Electric potential due to a uniformly charged disk at an axial point P. At an axial point P. ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, इस सेंटर से जो x डिस्टेंस पे पॉइंट P दिख रहा है आपको, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एक चार्ज डिस्क दे रखा है जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पे कितना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ऑफ कोर्स बच्चों ये पॉइंट चार्ज है नहीं कि आप सिंपली जो है कि Q अपॉन x लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम चार्ज डिस्क को क्या करना होगा, एलिमेंटल रिंग में हमने इसको क्या किया है, तोड़ लिया है। इसको अगर आप बच्चों डिस्क को जो है, डिस्क को तोड़ने का तरीका है कि आप इसको क्या करो, देख सकते हैं आप y डिस्टेंस पे जाके dy थिकनेस का एक एलिमेंटल रिंग ले लिया गया है, जो कि फिगर में आपको दिख रहा है। सेंटर से y डिस्टेंस पे जाके dy थिकनेस का एक एलिमेंटल रिंग ले लिया है। रिंग चूज करने से बच्चों फ़ायदा है, अभी आपने जस्ट रिंग का जो है एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना सीख लिया है। ठीक है, तो आप सिंपली जो है उसको इंटीग्रेट करके, बहुत सारे रिंग जो है आप इंटीग्रेट करके क्या कर सकते हो, एक डिस्क बना सकते हैं, है ना। तो अब इस रिंग में जो बच्चों y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का जो आपने रिंग लिया है, उस रिंग में जो चार्ज है, चार्ज तो होगा वही है हमारा dq चार्ज। तो ये एक बार dq चार्ज कितना होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जो चार्ज dq है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो सिग्मा इंटू एरिया कैसे लिखेंगे, तो बच्चों रिंग का जो पूरा पेरीमीटर है वो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियस r। रेडियस इस रिंग का कितना है y, और थिकनेस, ठीक है, L इंटू बी, दैट इज थिकनेस कितना है, तो थिकनेस है बच्चों dy। तो हमारे पास dq क्या आ गया, सिग्मा 2 पाई y dy। ये dq हमारे पास आ चुका है। क्या इस dq चार्ज की वजह से बच्चों P पॉइंट पे हम रिंग की वजह से फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियल? बिल्कुल। आप कहोगे कि dv विल बी k dq अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्या आया था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, रेडियस इस बार y है तो y स्क्वायर। ये बच्चों एक रिंग की वजह से है। ऐसे बहुत सारे रिंग जो है r रेडियस तक हमें ले जाना होगा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट से पहले बच्चों कुछ वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ। dq का वैल्यू सिग्मा 2 पाई y dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। dv इज इक्वल्स टू k को बच्चों 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ। सिग्मा सिग्मा रहने देते हैं, 2 पाई y dy अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिल आउट होता हुआ, पाई ने पाई को कैंसिल किया, 2 1 जा 2 2 जा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच क्या गया आप, y dy अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये dv आ गया बच्चों। अब हमें तो dv नहीं, हमें तो v चाहिए, तो हम क्या करेंगे, v इज इंटीग्रेशन ऑफ dv। इंटीग्रेट कर दिया, dv को v मिल गया। इंटीग्रेशन ऑफ dv, dv है कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट y dy अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों कांस्टेंट टर्म है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर y dy अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों ध्यान समझिएगा, y हमारा वेरी करेगा 0 से लेके r तक, लेकिन x क्या है, x जो P पॉइंट है वो तो कांस्टेंट है सबके लिए। ठीक है, तो x कांस्टेंट है, y वेरी कर रहा है। अब इसको जो है y कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, तो आप कहोगे कि y यहाँ सेंटर पे 0 है, जाते 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 y कहाँ जा सकता है, r रेडियस तक, तो 0 से r तक हमारा y जो है वेरी कर रहा है। अब आगे की बात बच्चों, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के लिए एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं अपन। जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है बच्चों नीचे आपको, हमने u क्या मान लिया, हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को u से सब्स्टिट्यूट किया है। अब क्या करता हूँ मैं, du अपॉन dy कर लेता हूँ, du अपॉन dy। तो x तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 0, वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 2y हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर मैं लिखूँ, यहाँ से अगर मैं
डी वाई की वैल्यू लिखूं तो बच्चों डी वाई क्या आ जाएगा हमारा, डी वाई विल बी डी यू अपॉन टू वाई, डी यू अपॉन टू वाई। ठीक है बच्चों, आइए अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इतना चीज़ें किया जा रहा है। तो मैंने लिखा v इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन 0 से r तक, y डी वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, आप कहोगे डी यू अपॉन टू वाई लिख सकते हैं, डी वाई की जगह डी यू अपॉन टू वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपने u माना है तो अंडर रूट ऑफ u। देखिए क्या सब कैंसिल आउट हो रहा है, एक y ने एक y को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आ रहा है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन लिमिट विल बी 0 टू r 1 अपॉन टू तो नीचे आ जाएगा, डी यू अपॉन रूट यू। बच्चों अब इंटीग्रेशन बहुत आसान हो चुका है, v इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 0 से r लिमिट। अब देखिए इंटीग्रेट कर लेते हैं एक बार, इंटीग्रेशन पहले कर ले ही लेते हैं बच्चों, 1 अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, डी यू अपॉन रूट यू ऊपर जाके क्या u का पावर -1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के लिए +1 करते हैं, नीचे भी -1/2 +1 करते हैं, लिमिट 0 टू r। ठीक है बच्चों, यहाँ से v इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हाफ ऑफ u का पावर -1/2 +1 दैट इज u का पावर हाफ ही है, नीचे बच्चों -1/2 प्लस दैट इज 1/2 0 टू r, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1/2 और ये 1/2 तो ऊपर चला गया, रूट u आ जाएगा बच्चों, u का पावर हाफ को रूट u लिख सकते हैं, लिमिट विल बी 0 से r, हाफ ने हाफ को भी कैंसिल आउट कर दिया, तो जो v आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट रूट u अंडर रूट ऑफ u। अब बच्चों u को आपने सब्स्टिट्यूट किससे किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो u की जगह आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो लिमिट है वो है 0 से r। चलिए अब लिमिट भी पुट कर देते हैं बच्चों, v इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स तो कांस्टेंट है, y की जगह r रखे तो r स्क्वायर, माइनस का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0। बच्चों v आ रहा है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी x। ये आ जा रहा है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डिस्क, ड्यू टू अ चार्ज डिस्क। ठीक है बच्चों, एक और चीज़ देखिए, अगर मैं सेंटर पे फाइंड आउट करना चाहूँ एट सेंटर, अगर इस पॉइंट को आप ध्यान समझिएगा बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट पीक पॉइंट को सेंटर पे लेके आना चाहता हूँ, इसका मतलब x की वैल्यू क्या करना होगा 0, एट x इक्वल्स टू 0, सेंटर मतलब x इज इक्वल्स टू 0, जो v आएगा v एट सेंटर वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ध्यान समझिएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ, इसमें x की वैल्यू 0 कर दीजिए, तो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस का 0 स्क्वायर माइनस का x की जगह 0 रखना है, तो v एट सेंटर ड्यू टू डिस्क कितना आ रहा है बच्चों, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर बाहर निकल के r बन जाएगा। ये बच्चों हमारा सेंटर ऑफ डिस्क पे सिग्मा r अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। ऑलराइट, यहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, इंटीग्रेशन कैसे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके हमने किया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए।